पिछला चैप्टर हम लोगों ने 13.1 कंप्लीट कर लिया और उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे सब पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस है। और अब ये जो चैप्टर है 13.2 ये आयतन से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन इनके आयतन की बात की जाएगी। तो ये है प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ठोस है, एक अर्धगोले पर खड़ा है और वो उसका आकार जो है वो एक शंकु के आकार का है और इसकी त्रिज्याएं, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर की हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस ठोस का आयतन आप पाई के पदों में बताइए, यानी कि जो आंसर आना चाहिए वो उसमें पाई आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक शंकु के आकार का है एक ठोस और अर्धगोले पर खड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग बना सकते हैं एक अर्धगोला और इस पर एक शंकु खड़ा है। और दे रखा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है जो त्रिज्या अर्धगोले की है वही त्रिज्या शंकु की होगी। और कह रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो भी उसी की त्रिज्या के बराबर है, यानी इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो इसका इस ठोस का आयतन हमें निकालना है। तो लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्योंकि आयतन की बात की जा रही है तो शंकु के आयतन में हम लोग अर्धगोले का आयतन जोड़ दें तो इस पूरे ठोस का आयतन मिलेगा। ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन और इसमें हम लोग ऐड कर दें अर्धगोले का आयतन। तो फिर बराबर इसका शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा 1/3, पाई को पाई ही रखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें उसका आयतन पाई के पदों में ही निकालना है। तो 1/3 पाई, अब आर स्क्वायर, आर का मान यानी त्रिज्या 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई यानी कि ये भी 1 ही दिया है। फिर प्लस 2/3, पाई को पाई ही रखेंगे और आर 1 का क्यूब। तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये सब 1 ही हो जाएगा तो बचेगा क्या, पाई/3 प्लस 2 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे तो 3 पाई/3 कैंसिल कर देंगे 3 से 3, तो आपका आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस ठोस का आयतन हो जाएगा। एक आसान क्वेश्चन, इसमें शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन का फार्मूला लगा और इस ठोस का आयतन हमें प्राप्त हो गया।